नमस्कार दोस्तों, स्टूडियस एकेडमी में आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। आशा है इन वीडियो से आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मदद मिलती होगी। तो वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहाँ पाए जाने वाले पदार्थों की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है भूपटल यानी क्रस्ट, दूसरा है आवरण यानी मेंटल, तीसरा है केंद्रीय भाग जिसे कोर कहते हैं। भूपटल, आइए जानते हैं भूपटल क्या है यानी क्रस्ट। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपटल कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किमी तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज होता है कि भूपटल किन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, तो उसका उत्तर होगा बेसाल्ट चट्टानें। इसके 2 भाग हैं। नंबर 1 सियाल यानी सिलिकन और एल्यूमिना, दूसरा है सीमा यानी सिलिकन और मैग्नीशियम। अब और जानते हैं, क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.0% भाग घेरे हुए है। भूपटल पर पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्वों में ऑक्सीजन 46.6%, सिलिकॉन 27.72% और एल्यूमिनियम 8.13% है। अब अगला है हमारा आवरण। 2900 किमी मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूहों की चट्टानों से बना हुआ है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 2900 किमी मोटा क्षेत्र जो कि मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है, क्या है? तो इसे कहते हैं आवरण, पृथ्वी का आवरण या मेंटल। ठीक है, अब है हमारा अगला टॉपिक केंद्रीय भाग। आइए जानते हैं केंद्रीय भाग के बारे में। पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल व फेरस का बना है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। यहाँ से हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसका उत्तर होगा 1 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह पृथ्वी के केंद्रीय भाग संभवतः किन तत्वों से बने होते हैं, तो इसका उत्तर होगा द्रव अथवा प्लास्टिक। ठीक है, और जानते हैं, सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। और हमारा अंतिम टॉपिक है पृथ्वी की बाहरी सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ये हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। आइए, जो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कवर करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं।
जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनका गहन अध्ययन करें और ध्यान से सुनें। तो हमारा पहला है, किस विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर है भूगर्भ विज्ञान। पृथ्वी के किस भाग पर निकिल और लोहे की अधिकता है? निफे। अगला टॉपिक है हमारा, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इसका उत्तर है निकिल। स्थल मंडल से क्या अभिप्राय है? तो पृथ्वी की बाह्य सतह, यानी स्थल मंडल से अभिप्राय है पृथ्वी की बाह्य सतह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो मेंटल को। अगला टॉपिक, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपपर्टी। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था। सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस ने। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? इसका उत्तर है मैगलेन। ध्यान से सुने, सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? इसका उत्तर है मैगलेन। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में कितने परसेंट मेटल पाया जाता है? इसका उत्तर है 68%। पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने बताया? न्यूटन ने। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर जल की मात्रा कितने परसेंट है? 61%। पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने परसेंट जल है? 81%। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने परसेंट स्थल मंडल है? 29%। संसार में पृथ्वी पर कुल कितने परसेंट जल है? 71%। खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका उत्तर है अवसादी चट्टानों में। एक बार फिर सुन लें, खनिज तेल पृथ्वी की किन चट्टानों में पाया जाता है? इसका उत्तर है अवसादी चट्टानों में। आइए अगले टॉपिक में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1 या 2, 3 या 4। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 3। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भूपपर्टी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का भूपपर्टी भाग अंदर की तरफ कितने किमी तक फैला है? इसका उत्तर है 32। पृथ्वी का भूपपर्टी क्षेत्र मुख्यतः किन चट्टानों से मिलकर बना है? बेसाल्ट, फेरस, निकिल, मैग्नीशियम। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बेसाल्ट। आवरण मुख्यतः किन पत्थरों के समूह की चट्टान से बना होता है? आवरण मुख्यतः किन पत्थरों के समूह की चट्टान से बना होता है? इसका उत्तर ऑप्शन डी, बेसाल्ट। पृथ्वी के क्षेत्र आवरण की मोटाई कितनी होती है? इसका उत्तर है 2900 किमी। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय भाग किन तत्वों से मिलकर बना है? निकल, फेरस, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, सिलिकॉन या मैग्नीशियम। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, निकल, फेरस। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः किस अवस्था में होता है? द्रव अथवा प्लास्टिक, ठोस, गैस, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, द्रव अथवा प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? सर आइजक न्यूटन, पाइथागोरस, रॉबर्ट हेनरी या जेम्सी ने? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पाइथागोरस। पृथ्वी की सतह को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 4। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं
आपके लिए नित्य नए क्वेश्चंस लाता रहूं। धन्यवाद।